बहुत से इंसान यज्ञ करते हैं। क्या यज्ञ करना चाहिए या सबसे अच्छा यज्ञ कौन सा है? आप गृह प्रवेश करते हैं, यज्ञ बना लेते हैं, यज्ञ छोटा सा करते हैं। सुख शांति के लिए यज्ञ किया जाता है, फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, नौकरी लगने के लिए यज्ञ करते हैं, शादी के लिए यज्ञ करते हैं, तरह तरह के यज्ञ किए जाते हैं। तो सबसे अच्छा यज्ञ कौन सा है? एक सबसे अच्छा यज्ञ है। उस यज्ञ के बाद आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सारे यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उस यज्ञ के बारे में गीता में चर्चा की गई है। भगवत गीता में श्री कृष्ण एक ही यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और वो यज्ञ चौथे अध्याय में बताया गया है। ज्ञान कर्म संन्यास योग का 33वां श्लोक। 33वां श्लोक इस प्रकार है, हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रव्य में यज्ञ से, द्रव्य वो जिसमें घी अग्नि होती है या कुछ अनाज होते हैं, होम की सामग्री होती है, तरह तरह की आहुतियां दी जाती है, उस यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान में सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। आप चाहे पापी हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, जो कुछ भी किया आपने, अगर आपको ज्ञान हो गया, विजडम प्राप्त हो गई, तो सारे कर्म भस्म हो जाते हैं और इसे कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। इसमें कोई द्रव्य नहीं डाला जाता, घी या चावल या कोई यहां पर टीका किया जाता है या चारों तरफ बैठा जाता है। ये यज्ञ बाहर नहीं होता, ये अंदर ही होता है। ज्ञान यज्ञ अंदर होता है, बाकी सारे यज्ञ बाहर होते हैं। जैसे रत्नाकर डाकू ज्ञान के द्वारा वाल्मीकि बन गए और रामायण की रचना कर दी, तो वो ज्ञान यज्ञ से पवित्र हुए थे। अर्थात उनके जो भी कर्म थे ज्ञान प्राप्त करते ही कट गए। आपने जो कुछ भी किया है, अगर आपने ज्ञान यज्ञ कर लिया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आखिर ये ज्ञान यज्ञ होता कैसे है? वो होता है सुनने से और देखने से। ये प्रक्रिया है कि सुनने से, देखने से अंदर जितना भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है। वो डेटा कैसे डिलीट होता है उसके लिए आप भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं या मुझसे भी बात कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।